ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की मुरली मंथन की डेट है 1 सितंबर 2022। तो चलिए आज से फिर से नया महीना शुरू हो गया। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, अभी तुम ब्राह्मणों को देवताओं से भी जास्ती रॉयल्टी से चलना है, क्योंकि तुम अभी निराकारी और साकारी उच्च कुल के हो। बाबा कह रहे हैं हम ब्राह्मणों से कि तुम्हें देवताओं से भी जास्ती रॉयल्टी से चलना है, क्योंकि तुम अभी निराकारी और साकारी दोनों से तुम्हारा संबंध है। बाबा भी है और दादा भी है, इसलिए तो भगवान को क्या बोलते हैं, बाप दादा। हुँ? क्योंकि देवताओं की जो माता पिता होंगे देवताओं के, वो देवी देवता ही होंगे, मनुष्य ही होंगे जिसमें दैविक गुण होगा। लेकिन अभी हमारी पालना स्वयं ईश्वर कर रहे हैं, तो हमारा कुल बहुत ऊंचा है ना। प्रश्न, किन बच्चों का मुखड़ा फूल की तरह खिला हुआ रहेगा, जिन्हें गुप्त खुशी होगी कि बाबा से हम बेहद का वर्षा लेकर विश्व का मालिक बन रहे हैं, जो ज्ञान और योग से सतोप्रधान बनते जा रहे हैं, आत्मा पवित्र होती जाती है। ऐसे बच्चों का मुखड़ा फूल की तरह खिला रहता है, आत्मा में ताकत आती जाएगी, मुख से ज्ञान रतन निकलते निकलते रूप बसंत बन जाएंगे, नई राजधानी का साक्षात्कार होता रहेगा। तो देखा, चेहरा खिला हुआ सभी चाहते हैं ना कि मेरा रहे, तो उसके लिए पॉइंट्स जो बाबा ने बताई कि उन्हें गुप्त खुशी रहेगी कि हम बेहद का वर्षा से विश्व का मालिक बन रहे हैं, योग से सतोप्रधान बन रहे हैं, आत्मा पवित्र हो रही है, आत्मा में ताकत आती जाएगी, मुख से सदैव ज्ञान रतन निकलेंगे और नई राजधानी का साक्षात्कार, मतलब हमेशा उन्हें अपने स्वर्गिक नज़ारे दिखते रहेंगे। गीत है, मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में, मरना तेरी गली में, बन जाएगी हमारी दुनिया तेरी गली में, दुनिया तेरी गली में, मुरली की मीठी वाणी से जीवन बनी सुहानी, जीवन बने सुहानी। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने अच्छी तरह समझ लिया है कि हमको भगवान के गले का हार तो बनना है। तो समझाया ना सभी ने। तो ये किसने कहा, आत्मा कह रही है अपने पिता परमात्मा से कि बाबा हमें आपके गले का हार बनना है। मनुष्य जो ऊंचे धनवान होते हैं वो बड़ी रॉयल्टी से रहते हैं। अच्छा, धन का मापदंड क्या है, धनी होने का मापदंड क्या है? हुँ? पैसा और कीर्ति, दोनों में कौन बड़ा है? हुँ? कीर्ति बड़ा है, कर्म बड़े हैं, क्योंकि धन तो किसी चोर डाकू के पास भी होता है ना। कीर्ति बड़ा, नाम बड़ा, आप जीवन में क्या कर्म कर रहे हो वो सबसे बड़ा है। एक आदमी जो नास्तिक था, हाँ, वो सब बहुत बड़े आस्तिक से एक दिन बोल रहा था कि आपके यहाँ नीम का पेड़ है, तो क्या आपके भगवान इसको आम का पेड़ बना सकते हैं? बोला ये कैसे हो सकता है, हाँ? और मैंने आम का पेड़ लगाया है, ठीक है, लेकिन मैं आपको गालियाँ देता हूँ, मैं आप पे गुस्सा करता हूँ, तो क्या मेरे आम के पेड़ को वो नीम का पेड़ बना देंगे? उससे बोला नहीं, ये तो नहीं हो सकता। तो फिर भगवान को हम क्यों याद करें? जब हमें कर्म पे ही भरोसा करना है तो भगवान को क्यों याद करें? तो इस तरह से उसके प्रश्न थे। तो इस पर ये मतलब कहने का बात है, यदि हम ईश्वर की याद में चलेंगे तो हमारे कर्म सत्कर्म हो जाएंगे। हाँ, हम नीम का पेड़ लगाएंगे ही नहीं, हमारे पास आम के ही पेड़ रहेंगे, गुणों की ही खुशबू हमसे आएगी, कड़वेपन का तो कोई यहाँ सवाल ही नहीं। और ये भी कहते हैं ना कि दुख दुख कब आता है, दुख होता क्या है? तो दुख की समझ, चेतना ही दुख है। चलिए उदाहरण से समझते हैं। किसी को 103 डिग्री बुखार है, हाँ, तो 103 डिग्री बुखार उसके बदन को उतना कष्ट नहीं दे पा रहा जितना उसके विचार, उसकी समझ
कि मुझे तो बुखार हो गया, मेरी तो तबीयत खराब है, मेरा तो अब सब प्रोग्राम फेल हो गया, मैं तो अब बेड पे पड़ गया। ये समझ, ये चेतना हमें ज़्यादा दुख देती है। दवा खाए और सोचे कि सब ठीक है, बुखार आए 2 दिन तो रहेगा, पॉजिटिव ले ले तो दर्द नहीं होगा, दुख नहीं होगा। उसी तरह से दुख एक विचार है। हाँ? फिर बाबा ने आगे बोला, बाबा की याद में रहना यही देही अभिमानी अवस्था है। जितना जितना तुम याद में रहेंगे वही तो है देही अभिमानी अवस्था। क्योंकि जहाँ बाप है वहाँ पाप नहीं है। यदि पाप आ रहा है मन में तो वहाँ बाप गुम हो गया। अपनी समझ, अपनी परख खुद करनी है ना। हम ईश्वरीय संतान ब्रह्मा की औलाद हैं। हम जानते हैं कि हम ब्राह्मण से भी देवता बन रहे हैं, तो ये कभी नहीं भूलेंगे। हम ब्राह्मणों को देवताओं से भी अधिक रॉयल्टी से चलना चाहिए, क्योंकि हमारा अमूल्य जीवन अभी बनता है। पहले कौड़ी जैसा था, अब हीरे जैसा बनता है। फिर बाबा ने बोला, तुम तो सतयुगी प्रिंस प्रिंसेस से भी ऊंचे हो ना, वह फिर भी देवताओं की संतान है, लेकिन तुम हो ईश्वरीय संतान। क्या बात है। देवी देवता देवताओं के संतान होते हैं, उनके माँ बाप देवी देवता होते हैं, लेकिन तुम्हारे माता पिता कौन है? स्वयं ईश्वर डायरेक्ट तुम्हारे पास बैठा है, तुम्हें पढ़ा रहा है। फिर बाबा ने ब्रह्मा भोज के बारे में बोला कि ब्रह्मा भोजन की बड़ी महिमा है। देवताएं भी ब्रह्मा भोज की आश रखते हैं। तब तो तुम ब्रह्मा भोजन बनाते हो, आगे चलकर भोजन योगी लोग बनाएंगे। देखा, योगी लोग बनाएंगे अर्थात जो योग करने के अभ्यासी हो जाएंगे, हर कर्म योग से करेंगे, वही भोजन बनाएंगे। अभी तो तुम पुरुषार्थी हो, कभी अच्छे चलते हैं, कभी बहुत नीचे गिर जाते हैं। और खाने वाले पक्के, जो ऐसी अवस्था में योगी बच्चे जो भोजन बनाएंगे ना याद में, तो खाने वाले भी पक्के होते जाएंगे। तो भोग का बहुत महत्व। कई आत्मा तो फोटो देख कर भी बदल रही है, भोग का फोटो भी बदल रहा है सबको, क्योंकि इस भोग को इस भान से लगाया जाता है कि इसे लगाने वाला, उपजाने वाला, खाने वाला, देखने वाला, सुनने वाला, सबका कल्याण समाया हुआ है। तो भोग का महत्व है, क्योंकि शिव बाबा का भंडारा है ना। चाहे आप अपने घर में बनाओ या सेंटर में बनाओ, कहीं पर ही बनाओ, लेकिन आप ईश्वर की याद से कर रहे हो तो भोले बाबा का भंडारा है। फिर आगे बाबा ने बोला, वहां तो तुमको 36 प्रकार के भोजन मिलेंगे। कहाँ मिलेंगे? सत्युग में, स्वर्ग में। भाई प्रजा भी 36 प्रकार का भोजन खाएगी, परंतु राजाई का मर्तबा तो ऊंचा होगा ना। क्या बात है, प्रजा भी 36 प्रकार भोजन खाएगी, लेकिन पद पर फर्क है ना, कहाँ राजा और कहाँ प्रजा। वहाँ का भोजन बहुत फर्स्ट क्लास होगा, सब चीज़ें A1 क्वालिटी की होगी। हाँ, यहाँ तो सब चीज़ें जेड क्वालिटी की है। क्या बात है, जेड क्वालिटी अर्थात एकदम लास्ट क्वालिटी, और वहाँ A1 क्वालिटी। फिर बाबा ने बोला, तुमको तो यहाँ मेहनत करनी पड़ती है, उन्हों को कन्वर्ट करने में देरी थोड़ी ही लगती है। यहाँ तो कन्वर्ट होने की बात ही नहीं है। दुनिया वाले जो कन्वर्ट कर देते ना अपने अपने धर्मों में, तो देरी नहीं लगती। यहाँ तो देरी हो रही, क्योंकि शूद्र से ब्राह्मण बनना है, और ब्राह्मण बनना कोई मासी का घर थोड़े है, क्योंकि मासी बच्चे को माँ से ज़्यादा प्यार करती है। हुँ? तो माँ मारती है तो मौसी बचाती है। इसीलिए मासी का घर मतलब मासी के पास जाना कोई बड़ी बात नहीं है। चलते चलते फां हो जाते, मतलब कि भगवान से दूर हो जाते। क्योंकि बाबा तो कहते हैं, कोई गला भी काट दे तो भी अपवित्र नहीं बनना है। गला काटने से बड़ी विपदा और क्या हो सकती है? हुँ? आपकी जान जा रही है भाई, तो अपवित्र नहीं बनना है, नहीं तो तुम 21 जन्मों का स्वयं ही कत्ल कर दोगे। 21 जन्मों का स्वयं ही कत्ल कर दोगे, क्योंकि 21 जन्म हम राजा ही मिलेगा, और हम यदि अपवित्र हो गए तो 21 जन्मों के लिए अपना कत्ल कर लिए। चलते चलते माया जोर से थप्पड़ मार देती है। 15-20 वर्ष से शुरू से आए, वो एकदम से छोड़ कर चले गए, माना मर पड़े, ज्ञान से हट गए ना। फिर बाबा बोलते हैं, तुम्हें किसी बात की डिसर्विस नहीं करनी है। शिक्षा जो दी जाती है ना, उसमें कोई घूसा नहीं लगाया जाता। शिक्षा मिल रही है, पढ़ाई मिल रही है, इससे बच्चों का कल्याण होगा, कोई घूसा नहीं दिया जा रहा है। फिर बाबा ने बोला,
15-20 वर्ष के शुरू से आए हुए भी ऐसे हैं जो एकदम छोड़कर चले जाते हैं। 15-20 साल ज्ञान में चलने वाले बच्चे भी एक झटके से, माया का एक तूफान आता है, एकदम छोड़कर चल जाते हैं। ये ठीक नहीं है। शिक्षा तो दी जाती है ना, कोई घूसा थोड़ी लगाया जाता है। पढ़ो, पढ़ने के लिए बाबा बोलते। फिर कृष्ण के लिए भी कहते हैं ना कि उनको रस्सी से बांध देते थे, परंतु ऐसी चंचलता वहाँ होती नहीं है। इस समय के ही बच्चे नाक में दम कर दिए हैं। क्या बात है, सूक्ष्मतन में उतनी चंचलता नहीं होगी। बाबा बताते हैं, समझाते हैं कि बहुत उच्च पद है। तुम जानते हो, हम गुप्त वेद की वर्षा से विश्व का मालिक बनते हैं। गुप्त वेश में बाबा से विश्व का मालिक बन रहे हैं। गुप्त है ना, हम ब्राह्मण बने तो हम गुप्त है ना। हमारे कपाल पे थोड़ी लिखा हुआ है फोरहेड पर कि हम ब्राह्मण हैं। गुप्त पुरुषार्थ चल रहा है। फिर बाबा ने कहा, मुखड़ा तुम्हारा फूल की तरह खिला रहना चाहिए, गृहस्थ व्यवहार में रहते हैं। अभी कोई ऐसा बना नहीं है, बाबा सबके रिजल्ट बता रहे हैं। तो पुरुषार्थ करना, आगे चलकर तुम्हारा बहुत मान होने वाला है। सन्यासियों और राजाओं को भी पछाड़ी में ज्ञान देना है। जब तुम्हारे में पूरी ताकत आएगी, जब हमारे पूरी ताकत हो जाएगी, तो हम घर पर बैठ नहीं सकेंगे, हम सेवा के लिए निकलेंगे। क्योंकि किसका काम है दुनिया में, कोई मनुष्य चलिए पीएम हमें कोई काम बोल दे, हम कितना फक्र से करेंगे, सब कुछ सुनाते फिरेंगे, है ना। लेकिन ऐसी बात नहीं है। तुमको अपना पुरुषार्थ बहुत गुप्त रीति से करना चाहिए, रास्ता बताना चाहिए। तुम सब द्रौपदियाँ हो। पापा कहते हैं अत्याचार सहन करने पड़ेंगे। बाबा के निमित्त सत्युग में कितनी पवित्रता थी। 100% वाइसलेस वर्ल्ड, और यहाँ 100% अनराइटियस वर्ल्ड। तुम्हारी बुद्धि में कभी हम शिव बाबा के गले का हार बन रहे हैं, उस कारण दौड़ी लगा रहे हो। फिर भी हम विष्णु गले का हार बनेंगे। तुम्हारा पहले पहले नस्ल है ब्राह्मणों का, तुम्हारी चढ़ती कला है। सिर्फ बाबा को याद करो, ये अंतिम जन्म है। गिरने से तुमको 84 जन्म लगते हैं, इस जन्म में तुम चढ़ते हो। चढ़ते कितने समय में? 1 सेकंड। गिरने में 5000 वर्ष लग जाता है। अच्छा, तुम गाली देते हो, हम तुम्हारे ऊपर फूल चढ़ाते हैं तो एकदम शांत हो जाएंगे, 1 मिनट में ठंडे हो जाएंगे। बाबू रांझू रमजबाज है, बहुत रमजे युक्तियां बताते हैं। रमजबाज अर्थात युक्ति ही युक्ति है उनके पास। कोई भी उल्टा धंधा नहीं करना है, पूरा पूरा बलिहार जाना है। वरदान लेते बाबा से, ऐसा फर्स्ट क्लास मीठा और रॉयल बनना है जो बाबा का नाम वाला हो। कोई गुस्सा करे, गाली दे तो मुस्कुराते रहो। दूसरी पॉइंट, श्रीमत पर पूरा पूरा अटेंशन देना है। कोई भी उल्टा धंधा नहीं करना है, पूरा पूरा बलिहार जाना है। पॉइंट याद हो के। वरदान, पूर्व जन्म की स्मृति द्वारा सर्व की सफलता के प्राप्त करने वाले शुभ चिंतक व मनसा शक्ति संपन्न बनो। पूर्व जन्म की स्मृति द्वारा सर्व की पालना करने वाले शुभ वृत्ति व मनसा शक्ति संपन्न बनो। कैसे बनेंगे? तो किसी भी धर्म की आत्माओं को मिलते व देखते हो तो यह स्मृति रहे कि यह सब आत्माएं हमारे ग्रेट 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 ग्रैंड फादर की वंशावली है। हम ब्राह्मण आत्माएं पूर्वज हैं, पूर्वज सभी की पालना करते हैं। आपकी अलौकिक पालना का स्वरूप है बाबा द्वारा प्राप्त हुई सर्वशक्तियों और अन्य आत्माओं में भरना। क्या करना है? भगवान से में ज्ञान मिल रहा है, ज्ञान रतन मिल रहे हैं, हाँ, उस शक्तियों को प्राप्त करके आत्माओं को भरना। जिस आत्मा को जिस शक्ति की आवश्यकता है उसकी शक्ति द्वारा पालना करना। इसके लिए अपनी वृत्ति बहुत शुद्ध और मनसा शक्ति संपन्न होनी चाहिए। देखा, पूर्वज की स्मृति अर्थात अपने आप को बड़ा समझो कि मैं नंबर 1 संवत से धरती पर आई हुई हूँ और मैं सबसे बड़ी हूँ, तो सबका सम्मान करना चाहिए। स्लोगन, जिनके पास ज्ञान का अविनाशी धन है वही दुनिया का सबसे बड़ा संपत्तिवान है। जिनके पास ज्ञान का अविनाशी धन है वही दुनिया में सबसे बड़ा संपत्तिवान है। अच्छा, ओम शांति। शुक्र मुझे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। ऑल इज वेल ऑलवेज। ओम शांति।